आज 27 नवंबर 2024। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की और लड़का माता पिता स्कूल से कॉलेज तक भेजते हैं और हिंदुस्तान के ही आज के 24 के रिकॉर्ड में पूरे भारत में ऐसे ही है। हरियाणा में बेटा और बेटी मुकाम हासिल करते हैं, खेल में, पढ़ाई में, काम में, घर से खेत तक काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरी हासिल करती हैं, खेल में भी सब में नाम कर रही है। पर आज के ज़माना 2024 के रिकॉर्ड में अभी कॉलेज तक बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाती है, स्कूल से घर वापस नहीं आ रही है, कॉलेज जा रही है, कॉलेज से घर वापस नहीं आ रही है। कौन सी बीमारी लगी है पता नहीं। शादी करो, मनपसंद लड़का से बच्चा पैदा करो, घर बसाओ, बस यहीं तक उसका लक्ष्य ही है। देश के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए कोई परवाह नहीं। छोटा सा गांव से निकल कर दिल्ली से हरियाणा तक के सफ़र बहुत दर्दनाक। उस घर में जन्म ली जो मैं पहले वीडियो में भी बता रखी हूँ कि माँ बाप किताब कॉपी भी नहीं दे पा रहे थे, टाइम की रोटी नहीं, घर के खेती है, ज़मीन है, बाढ़ आ जाते हैं, डुबा देते हैं, कभी सूखापन हो जाते हैं, कोई नहर के पानी नहीं। जहाँ हरियाणा में जैसे केंद्र सरकार ने हमारे सब कुछ किया है, वो राज्य और केंद्र नहीं दिया। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखापन हो जाती है। लाइट और बिजली के हवा, कूलर पंखा की हवा कभी नहीं देखी। मेहरबानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के और नीतीश कुमार जी, जो हमारे गांव में लाइट है। अब हमारे बचपन ऐसे ही बीते, मांग के किताबें, सत नमन उस जन्मभूमि के मेरी, जिस स्कूल से मैंने मांग की किताबें और एक अच्छा क्लासमेट जिसके वजह से एक अच्छी बहन, क्लासमेट, ये दोनों के मेहरबानी से कि उन्होंने मेरा कभी कॉपी, कभी किताब, सब कुछ दिया। लक्ष्य दिख जाते हैं इंसान के। जो घर पड़ोसी मेरे माता पिता के आँख पर पट्टी बांध के जवान पर मीठे वाणी और अंदर में जहर कहने के अपना परिवार और दियाद, पर उनका असल मकसद आज भी मेरा घर के बदनाम करने के, वो बर्बाद हो रहा है। अभी कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, बीजे पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से खाए। मैंने कामयाबी हासिल की। रामचंद्र जी के वनवास जाने थे तो उसके सौतेली माँ के नाम लगी कि उसकी सौतेली माँ ने रामचंद्र जी के पिता से वरदान मांग लिए वनवास जाने के। नहीं, जन्म से पहले, रामचंद्र जी के जन्म से पहले रामायण लिखे गए थे। संघर्ष करिए। मुझे अपने आप के दियाद और परिवार कहने वाले लोग
वो मेरे माता पिता के तो भुला लेते थे, पर मुझे नहीं। मेरा भाई बहन के आज तक भुला लेते हैं, पर माँ सरस्वती के दया है, मुझे नहीं। मैं उसे अंदर के जो भावना थे वो मैं पकड़ा चुकी थी माँ दुर्गा, माँ सरस्वती कि ये तेरा भला नहीं सोचते। कहने के दियाद, कहने के परिवार, बिहार में दियाद के परिवार कह देते हैं, परिवार के दियाद कह देते हैं, हरियाणा में परिवार कहते हैं, वहाँ भी परिवार कहते हैं। पर उनका असल मकसद आज भी यही है, मेरा घर के बर्बाद करने के, मेरा घर के लोगों के बदनाम करने के, पर नहीं हुए। उसने हर पल बुरा सोचा, ईश्वर ने हर पल भला सोचे। बस यही है, मेरे माता पिता ने माना नहीं। मैं जो कहती रही माँ और बाप दोनों ने, मुझे कुछ करना है, मैं हालात बदलूँगी, मैं शादी बर्बादी नहीं करूँगी कभी भी। पर अनपढ़ माता पिता थे ना, वो अनपढ़ थे। लास्ट में मुझे भागना पड़ा घर से। माँ सरस्वती मेरा माँ स्कूल, धरती माँ के शक्ति से मैं आज मुकाम हासिल करी, और हासिल कराने वाली वो धरती माँ है मेरी जन्मभूमि के। आशिक मत बनिए बेटा, अगर भाई अगर उस लायक काबिल नहीं है, अनपढ़ है, तो बेटियां देश चला रही है, तो आप माता पिता के बेटा नहीं बन सकते। भाई के भाई बनो और कुछ करो। शादी क्या शादी, शादी शादी बर्बादी। कॉलेज से भाग रही है लड़कियां, अरे भाजो कुछ गुजरने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, अपना देश के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए। मैं कुछ दिन पहले कही थी कि मैं उस जगह पर पहुंची जहां पर लौट के कोई आ ही नहीं सकते। तो वो नियम है मेरा गांव, हरियाणा के जाट परिवार के एक नियम है। जट नहीं, जट समाज पंजाबी होते हैं, वो सिख पंजाबी होते हैं। जाट हरियाणा के जाट, जो जादव जाट, हिंदू जाट, इनकी बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। अभी तो विषम में नाम कर रही है बेटियां, पर उस समय आज से 20 साल पहले और आज भी ना लागू है। अगर पति गुजर जाए तो बहुआं घर से बाहर नहीं निकलती। मौत आए तो आए, हमारे परिवार के यही नियम है। आज भी हमारे परिवार के बहू आज भी बाहर नहीं निकलते। हाँ, अपना खेतों तक जा रही है, अपना काम कर रही है, पर बाहर नहीं निकलती। मेरी तो सासू भी नहीं थी, ससुरे भी नहीं थे, एक ननद भी नहीं है जो सहारा दे। बराबर वाले हैं, उसके धन चाहिए, बस धन। उसे ये नहीं पता कि किसी और के बाप के हक तेरे बाप के कभी नहीं मिलने वाला, तुझे कभी नहीं मिलेंगे। आज भी ऐसे ही सभी मकान बनाए हुए हैं खेत में, और शामिल खाता है, मुश्तरके खाता है। तो अब कहते हैं, मैं जब ईंट गिरी उसी टाइम कह दिए मुश्तरके खाता पड़ा लो, फिर मकान। उनका मकसद यही है बर्बाद होने के, ये बर्बाद हो जा माँ बेटा। तो मैं उस परिवार से, इसलिए मैं उस दिन गई थी कि वहाँ तक पहुँची। घर से 2023 में शादी, 2003 में शादी, 2003 के 7वां महीना में शादी, 2024 के एक बेटा के माँ भी बन गई, 4था महीना में माँ बनी, 5वां महीना में विधवा, 1 साल में शादी, बच्चे, विधवा, सब कुछ हो गई। लौ में न माँ न बाप कोई नहीं,
और एक समाज के नियम, परिवार के नियम कि बहुआ अगर विधवा हो गई है तो वो बाहर ना निकले। ज़मीन है वो मेरे पास नहीं थे उस समय भी, ये मर जाए भाज लिए, कब्जा हो गए, वो भी ज़मीन कब्जा कर लिए थे। अब तो है मेरे पास, वक्त बलवान होते हैं इंसान नहीं, दाने दाने के लिए तरसी। उस समय कोई ही ये हालात से बाहर नहीं निकल सकती थी, या तो मौत या फिर जीवन। मैंने कड़ी संघर्ष करी पर मैं बाहर निकली। मैं तो उस परिवार के बहू हूँ जिस परिवार के नाम सुन के कोई नौकरी भी नहीं देते थे। ओहो, इनके बहू हमारे यहाँ नौकरी करेगी, नहीं, काम पर नहीं रखते थे, नौकरी पर नहीं। माँ सरस्वती के दया रही, माँ दुर्गा के दया। सबसे मैन असल बात, सबसे मैन मेरा हरियाणा के अपना गांव के लोग। ये गांव नहीं है मेरे लिए, ये देवता है। उस समय अगर मेरा घर वाले, परिवार वाले, मेरा अपना देरानी जेठानी साथ नहीं दे रही थी तो परिवार भी बेचारी सब नहीं दे रही थी साथ दीन निन्नावासी रही। माँ दुर्गा पर भरोसा है, बाकी कोई देवी देवता पर नहीं। और आज मैं रिपोर्टर तक के सफ़र, एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाली बेटी आज वो वहाँ तक पहुँची है जो बड़ा से बड़ा कि बेटियां नहीं कर सकती। कॉलेज में माता पिता भेज रही है, बेटियां भाज रही है, बेटियां शादी कर रही है, और उसका लक्ष्य यही है शादी करके बच्चा पैदा करो और ज़िंदगी ख़त्म करना। और मेरी लक्ष्य यही थी। वो अपना देहात कहने वाले लोग के जुबान के अंदर के जो जहर में माँ सरस्वती मुझे समझ में आ चुके थे, समझा चुकी थी। और आज भी वो मेरे घर के वही हाल करना चाहती है जो आज से 20 साल 25 साल पहले करी। मैं वीडियो में कह रही हूँ, बिहार के मिट्टी में जन्म लेने वाली बेटी एक फूल बनके एक पेड़ के फल है। पेड़ बिहार में है, मैं उसके फल हूँ। हर बेटा बेटी फल होते हैं, और उस फल देने वाले जो पेड़ है, उस पेड़ के जड़ आज दिल्ली से हरियाणा तक है। अब वो जमाना नहीं रहे, अब वो साजिश रचना छोड़ दो। बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो गए। मेरे माता पिता कभी किसी के बुरा नहीं सोचे, तो आज देखो उसका बेटा ना सही तो बेटी कामयाबी हासिल करी, और भतीजा सबके भी कामयाब, बेटा भतीजा के भी कामयाब बना के रहूँगी, करके रहूँगी। वो जो बुरा सोच रहे थे देयाद कह के, और वो एक अच्छा मेरा क्लासमेट जिसने मेरा हर पल साथ दिए, और एक अच्छी मेरी बहन क्लासमेट जो हर पल साथ दी। उस लड़की के तो नहीं मारते थे, पर उस क्लासमेट जो आज रिटायर ऑफिसर पुलिस फौज के ऑफिसर है, वो नहीं कभी गलत थे और ना आज है। लेकिन झूठे बदनाम करने के लिए आज वो खुद तबाह है, खुद बर्बाद हो गए, पर वो भी कामयाब है। वह बहन भी कामयाब है, क्लासमेट की बहन, और मैं भी कामयाब। माँ सरस्वती ने करे, मेरे माता पिता कभी बुरा नहीं सोचे किसी के। जीवन में ऐसा लक्ष्य करो, अपना माँ बाप के हालात बदलो, समाज के देश के लिए जीना सीखिए। आशिक बनकर भाजना नहीं, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलते। एक अलग पहचान बनाओ,
बेटियां के अनेक रूप है हिंदुस्तानी, बेटी चाहे वही कर सकती है, कायर मत बनो। माँ बाप के विश्वास तोड़ के भाज रही है और शादी कर रही है, कॉलेज से भाज रही है। धिक्कार है ऐसी बेटियां के। जय हिंद, वंदे मातरम।